टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 यानी दूरसंचार अधिनियम की 62 धाराओं में से आधे से ज्यादा धाराएं 26 जून से लागू हो गईं। एक्ट की इन नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन कंटेंशियस धाराओं का उद्देश्य एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क बनाना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करे, नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दे, इनोवेशन को बढ़ावा दे और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इस प्रकार बिजनेस और सेक्टोरियल ग्रोथ के लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करे। यह उन 3 प्रमुख कानूनों में से एक है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देश के बर्जनिंग टेक सेक्टर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क के रूप में एक साथ लाना चाहती है। आइए जानते हैं कि एक्ट की कौन सी धाराएं लागू हो गईं। अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 26 जून से लागू हो गई हैं। इन धाराओं में राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स पर पूरा चैप्टर है। दरअसल राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स राज्य सरकार के नेतृत्व में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर लाते हैं, जहां स्टेट ब्यूरोक्रेसी टेलीकॉम नेटवर्क रोल आउट के लिए परमिट से संबंधित राइट ऑफ वे इश्यूज पर फैसला कर सकती है। लागू होने वाली धाराओं के अंतर्गत मानक, सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा, डिजिटल भारत निधि जो पहले लागू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, अपराध और अन्य कुछ विविध धाराएं शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रावधानों, उदाहरण के लिए राइट ऑन ऑफ वे रिफॉर्म्स को पूरी तरह से लागू करने के लिए और नियमों की आवश्यकता है, इसलिए इन नियमों को दूरसंचार विभाग द्वारा अभी जारी किया जाना है। अन्य प्रावधान जैसे सस्पेंशन एंड इंटरसेप्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो अधिनियम के तहत लागू होते हैं, पुराने कानूनों के तहत भी लागू रहे हैं। साथ ही इस एक्ट में एक लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई है, जहां नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यवसाय मॉडलों को कुछ छूटों के साथ एक निश्चित अवधि के लिए लिमिटेड यूजर्स पर अप्लाई किया जा सकेगा। प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत, यूजर्स का अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में संशोधन तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की अनुमति सहित जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, वे अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं। हाल ही में लागू होने वाले कुछ प्रावधान जैसे मैसेजेस का सस्पेंशन एंड इंटरसेप्शन पहले से ही इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जैसे मौजूदा कानूनों के माध्यम से लागू थे। उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के कर्तव्यों से संबंधित अन्य प्रावधान, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ जैसे कुछ कार्यों का अपराधीकरण और विनियामक सैंडबॉक्स का निर्माण आदि नए प्रावधान हैं। तो आखिर कौन सी धाराएं अभी लागू होनी है? दरअसल नीलामी के बाहर स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित कानून, इसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, टीवी प्रसारण, डायरेक्ट टू होम या DTH, राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलिंग, समुद्री और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सेवाओं जैसी 19 प्रकार की सेवाओं के लिए एयरवेव शामिल है। साथ ही स्पेक्ट्रम का टेक्निकली न्यूट्रल यूज तथा एलोकेटेड स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, उनकी ट्रेडिंग और उन्हें लीज पर देने से संबंधित धाराओं को अभी नोटिफाई किया जाना है। वहीं इस अधिनियम के महत्व को देखें तो दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में भारी तकनीकी प्रगति के कारण दूरसंचार अधिनियम 2023, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 को निरस्त कर देगा। उपभोक्ताओं को संभावित रूप से बेहतर नेटवर्क कवरेज से लाभ मिल सकता है, क्योंकि राइट ऑन ऑफ वे नियमों के तहत आसान बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा सकता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पैम से बेहतर सुरक्षा और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने की प्रणाली की उम्मीद की जा सकती है। दूरसंचार कंपनियों के लिए अनेक अनावश्यक कानून हटा दिए जाएंगे तथा समय के अनुरूप नए कानून लाए जाएंगे, जिससे कारोबार करने में आसानी होगी। आज का प्रश्न, दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सी निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगी? ए, डिजिटल इंडिया फंड, बी, नेशनल सिक्योरिटी फंड, सी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड। अपना उत्तर कमेंट में दें।